हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य। तो बच्चों आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th के फायर एंड आइस के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grow colder and cold? तो आपको क्या लगता है दुनिया कैसे नष्ट होगी, फायर से या आइस से? फायर मीन्स इच्छाएं, आइस मतलब नफरत। तो राइटर ने यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत अच्छे से पोम में समझाने की कोशिश की, छोटी सी पोम में, लाइन 9 लाइन की पोम है, 2 स्टेंजास में। ओके, so there is a multiple theories about the how the world will end. Yes, I do believe that. The writer कहते हैं the world will end somehow, as we all know that every particular things which begin also has the end to it, and this hold true for the world too. And that if if the sun got so hot and it burst entire the life and the world, Earth would perish immediately, as a planet would not be able to tolerate the intensity of heat. On the contrary, if the sun grew colder, the colder it is the obvious that life will come to end, and without the sunlight, we are aware to the fact and sunlight and rich source of the energy and planet in the solar systems. Question number 2. For frost, what do fire and ice stand? Here are some ideas. तो आपको क्या लगता है फायर और आइस क्या है? ग्रीड है, लालच है, या कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव संघर्ष है, या इंटेंसिटिवली मतलब असंवेदनशीलता है, या अवेरिस है लोभ है, या फरी मतलब रोष है, या कोल्डनेस है शीतलता है, या क्रुअल्टी मतलब क्रूरता, या इंटॉलरेंस है, इंटॉलरेंस मतलब असहिष्णुता होती है, इनडिफरेंस मतलब उदासीनता, या हेट्रेड है, या रिजिडिटी है, या लस्ट है मतलब क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? फायर स्टैंड फॉर अग्रीड, अवेयरिस, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फरी। तो जो फायर है वो किसके लिए क्या क्या चीज़ें स्टैंड करती है? फायर मतलब अग्नि, जो क्या है वो मतलब जो राइटर है वो क्या दिखाना चाह रहे हैं फायर के थ्रू? लालच, लोभ, वासना जो हमारे अंदर जो भरे हुए है, जो कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेता। आइस मतलब घृणा, स्टैंड फॉर क्रुएल्टी एंड इंटॉलरेंट एंड रिजिडली। तो इंटेंसली कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस, दी हेट्रेड, तो असंवेदनशीलता जो शीतलता उदासीनता को डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर 3. What is the rhyme scheme of the poem and how does help bringing the contrasting idea of the poem? तो राइमिंग क्या है? राइमिंग स्कीम क्या आती है? आप को अगर लगा ए बी, ए बी सी और बी सी बी, this rhyming scheme help to pro- projecting the constructing idea of the fire and ice that are present in poems. The poet Frost mentioned the both fire and ice as a probable end of the planet Earth. He talked about how fire represents desire and might be a possible cause of the end of the world. The poet also mentions ice in the poem to symbolize the coldness, मतलब घृणा एक दूसरे से, एंड indifference that peoples might have toward one another, which be a reason good enough to end the world. In this second stanza of the poem, the poet say that he knows enough about the hate in this world and is sure that even a destruction through the hated eyes would be a sufficient and equated the bring about and the planet. तो यहाँ पे राइटर ने बहुत अच्छे से इस पोम में डिस्क्राइब किया है कि जो इंसान है क्या एक फर्स्ट फर्स्ट थिंग क्या हो सकती है दुनिया खत्म होने की, कि एक दूसरे मतलब जो एक दूसरे से जो हम हेट कर मतलब जो हमारी फर्स्ट है फायर। फायर मतलब जो हमारी इच्छाएं जो खत्म होने का नाम नहीं ले होती है। एक इच्छाएं हमारी खत्म होती है तो हमारी दूसरी इच्छाएं जागृत हो जाती है। नेक्स्ट क्या है उसने? नेक्स्ट क्या है? आइस है। आइस मतलब एक दूसरे से जो घृणा करते हैं इंसान, मतलब किसी ना किसी वजह से एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि छोटी सी बात से बहुत बड़ा इश्यू पैदा हो जाता है। तो इस वजह से भी क्या है दुनिया खत्म हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और इस समय भी देख सकते हो रूस वगैरह के जो ईरान रूस वगैरह की सब जो लड़ाइयाँ हो रही है, एक छोटी सी बात को लेके क्या है कितने बड़े युद्ध होने शुरू हो गए हैं, मतलब कितनी बड़ी बात शुरू हो गई है, जिससे क्या है सिर्फ डिस्ट्रॉय हो मतलब कुछ ना कुछ हमें क्या हानि होती है इंसानों को, जो
वो मतलब हथियार यूज़ कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं क्या है हमें एनवायरनमेंट को कुछ न कुछ नुकसान हो रहा है। तो ये जो हेट होती है ये भी क्या है मतलब डिस्ट्रॉय कर सकती है दुनिया को। तो आई होप आपको ये मतलब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो मैसेज देना चाहते हैं छोटी-सी पोएम के थ्रू आपको समझ में आया होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।